नमस्कार, आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं, क्लोरीनेशन हो, ब्रोमिनेशन हो। इसके पहले वाला जो लेक्चर था वहां पर हमने रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया था क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन में। आज के लेसन में कैसे मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करें उसके आधार पर ये हम लोग डील करेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं, मेजर प्रोडक्ट को कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला यहां हमने एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास किया है। क्लोरिनेशन हम करा रहे हैं, ये हमारा सबस्ट्रेट है, आपके सामने हमारा सबस्ट्रेट है। ये जो सबस्ट्रेट है ये नॉर्मल प्रोपेन है, जहां पर ये 2 डिग्री कार्बन से आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंड डिग्री या 2 डिग्री हाइड्रोजन हुए। यहां से 1 डिग्री कार्बन से आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये प्राइमरी या 1 डिग्री हाइड्रोजन हुए। तो यहां पर हम सबस्ट्रेट में देख सकते हैं कि हमारे पास प्राइमरी 6 हैं और सेकेंडरी 2 हैं। स्टूडेंट, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्लोरीनेशन में हालांकि सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी बहुत सेलेक्टिविटी रखता है। 3 डिग्री के प्रति ज्यादा, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। 5:3.8:1 का हमने आपको रेशियो बताया था। स्टूडेंट्स, वो जो सेलेक्टिविटी है वो तो यहां पर रोल प्ले करती ही है मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने में। एक और जो सबसे अहम रोल है वो है कि कितने प्रकार के आपके पास हाइड्रोजन्स हैं। जैसे 1 डिग्री आपके पास यहां पर 6 हैं, 2 डिग्री आपके पास 2 हैं, तो इनकी जो संख्याएं हैं वो भी फाइनल प्रोडक्ट को प्रभावित करती है। तो सिलेक्टिविटी तो रोल प्ले करती ही है, लेकिन एक और फैक्टर है नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस प्रकार के, वो भी रोल प्ले करता है। क्योंकि जब भी रिएक्शन होता है तो क्लोरीन का कहां पर कोलिजन हो रहा है, किस हाइड्रोजन से कोलिजन हो रहा है, यह भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उस प्रकार के हाइड्रोजन ज्यादा है बहुत, और भले ही सेलेक्टिविटी कम है, तो भी उसका जो प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाता है। तो देखिए, क्लोरीनेशन में जो प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं मेजर, वो नंबर ऑफ दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन और उसकी रिएक्टिविटी दोनों के आधार पर करते हैं। तो इस उदाहरण में हमने आपको देखिए 2 पॉसिबिलिटीज थी। या तो आप 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा के इस प्रकार से प्राइमरी क्लोराइड बनाते, या तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाकर आप इस प्रकार से सेकेंड डिग्री हैलाइड बनाते। तो कितना क्या बनेगा, इसके लिए देखिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइलाइट जहां पर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में देखिए 2 डिग्री हैलाइड है, तो डिनोमिनेटर में देखिए नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहां पर देखिए 2 डिग्री की रिएक्टिविटी 3.8 है और 1 डिग्री की 1 है, और नंबर अभी हमने आपको बताया कि 1 डिग्री के 6 हैं और 2 डिग्री के 2 हैं। तो फाइनल जो प्रोडक्ट का कैलकुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से, ये हो गए नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन 6, रिएक्टिविटी हो गई 1। ये हो गए नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 और उसकी जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है 3.8 है। ये रेशियो आ गया बच्चों 6/7.6। एक बात तो यहां से तय है कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कोई एक प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट में मिल रहा है ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप देख सकते हैं डिफरेंसेस बहुत कम है, लेकिन एक ज्यादा है तो हम मेजर उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और कौन सा ज्यादा है, ये डिनोमिनेटर वाला यानी 2 डिग्री। तो इस रिएक्शन में आपको 1 डिग्री भी सब्सटैंशियली मिलेगा और 2 डिग्री भी मिलेगा, लेकिन 2 डिग्री थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो अगर मेजर पूछा जाए तो आप उसको मेजर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट हो गया ये 2 डिग्री क्लोराइड। और ऐसा हमने आपको बताया भी था कि क्लोरीनेशन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, क्योंकि इसकी सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो यहां पर इस प्रकार से आप दोनों बातों को कंसिडर करेंगे। एक और बहुत अच्छा उदाहरण हमने लिया है, यहां आप देख सकते हैं
ये जो सबस्ट्रेट हमने लिया है इसमें आप देखें तो 1 डिग्री इधर लगा हुआ है, राइट में भी 1 डिग्री है और टॉप में भी 1 डिग्री है, क्योंकि ये सारे 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 3, 3 6 और 3 9 हो गई। यहां पर आप देख सकते हैं 3 डिग्री कार्बन है, उससे एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 1 हो गई। अब रिएक्टिविटी आपको पता है 3 डिग्री की कितनी है, 5 है, और 1 डिग्री की कितनी है, 1 है। यहां इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट मिलेंगे। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो एक तो आप कहीं भी प्राइमरी पोजीशन से हाइड्रोजन हटा के Cl लगा देंगे, वो प्राइमरी मिलेगा, और जो टर्शरी वाला है ये वाला हाइड्रोजन हटा के आप लगाएंगे। तो जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां 1 डिग्री क्लोराइड और 3 डिग्री क्लोराइड, तो 1 डिग्री किसके प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री किसके प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ 3 डिग्री इंटू रिएक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री। अब देखिए नंबर ऑफ 1 डिग्री पिछले केस में 9 है, रिएक्टिविटी है 1, नंबर ऑफ 3 डिग्री पिछले केस में 1 है, और 3 डिग्री की रिएक्टिविटी होती 5 है, और ये बच्चों आ गया 9/5। तो यहां पर आप देख सकते थे कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल था, सिलेक्टिविटी भी ज्यादा थी, लेकिन जो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन्स थे वो इतने ज्यादा थे रिलेटिवली कि उसने सिलेक्टिविटी को आउटवे कर दिया। और जो मेजर प्रोडक्ट बन के आता है वो कौन आता है, वो 1 डिग्री वाला आता है। तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट 3 डिग्री वाला नहीं होगा, 1 डिग्री वाला होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्लोरीनेशन में। ये कहां यूज करना है, क्लोरीनेशन में, मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करने के लिए। अब देखिए ब्रोमिनेशन में क्या होता है। अगर हमने ब्रोमिनेशन का, आपने मेरा लेक्चर पढ़ा होगा तो हमने बताया था कि ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है। जो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं उनके लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 डिग्री के कितने हैं, 2 डिग्री के कितने हैं, 3 डिग्री के कितने हैं, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। तो यहां पर नंबर से आप नहीं काम लेंगे, वो जो सिलेक्टिविटी का रेशियो है हमने आपको पहले ही बताया है। यहां जो 3 डिग्री इस टू 2 डिग्री इस टू 1 डिग्री का रेशियो बहुत ज्यादा होता है। ये होता है 1600 is to 82 is to 1। तो आप देख सकते हैं 1600 टाइम्स 1 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव है 3 डिग्री। तो यहां पर सारा कंट्रोल रिएक्टिविटी के पास रहता है, और यहां पर आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर ध्यान नहीं देंगे। और मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल अलोन, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन्स। तो यहां पर एक एग्जांपल से हमने आपको समझाया। आप देख सकते हैं ये एग्जांपल में 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, लेकिन आपको सेफ ऑप्शन जाना है। जो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वो कहां से बनेगा, 3 डिग्री। और यहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, ब्रोमिनेशन है। तो आप सिर्फ यही वाला रेडिकल जो सबसे स्टेबल होगा, यही से हाइड्रोजन हटा के ये Br लगा देंगे, और ये आपको मिल गया मेजर प्रोडक्ट। तो आपको आज हमने बताया किस प्रकार से क्लोरीनेशन में जो उसकी हाइड्रोजन्स की रिएक्टिविटी है और जो नंबर ऑफ दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, दोनों मैटर करता है। लेकिन जब बात उठती है ब्रोमिनेशन की तो सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन है उसी से कंट्रोल करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं इस पर आप नजर नहीं रखेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए यही था। आज हमने आपको बताया किस प्रकार से आप मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। इसके साथ ही ये सेशन समाप्त होता है, और अगला जो सेशन होगा बहुत ही जल्दी हम अपलोड करेंगे। और आशा करते हैं आपको हमारे जो वीडियोस हैं जिनका हम लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देते हैं, आप उनको पढ़ रहे होंगे और समझने का प्रयास कर रहे होंगे। मेरा ये प्रयास जारी रहेगा, और आगे आने वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि अब सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ाया है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये जो 2 अहम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बचे हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग फाइनली एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आप सभी अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ कि बहुत जल्दी मिलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।